Good morning everyone. We are here to study public administration. My name is Jyoti Shukla and we are dealing with the paper 1. जो हमारा syllabus है वो paper 1 का चल रहा है और आज का जो हमारा topic है वो है moral and motivation. Ideally this topic has to be before the motivation theories, but वो motivation theories हमारी पहले हो चुकी हैं. Never mind. So we are dealing with this topic moral and motivation कि how moral and motivation they are similar to each other and what could be the differences between them. ये है और ये हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का. दिस इज़ द लेक्चर नंबर 26 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड ऑल्सो दिस इज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. हमारी वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी पेड कोर्स है आप उसको देख सकते हैं. यू कैन अवेल द कोर्स एंड कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फ्री स्टडी मटीरियल देन यू कैन गेट इट ऑल्सो थ्रू द नंबर विच इज़ अवेलेबल हियर. आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा. ओके, नाउ द मोटिवेशन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोरल एंड मोटिवेशन. सो पहले हम मोटिवेशन और मोरल को सेपरेटली डील करेंगे और फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द एग्जैक्टली डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ठीक है, तो व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ द रीज़न फॉर पीपल्स एक्शंस, विलिंगनेस एंड गोल्स. कि मोटिवेशन वो रीज़न होता है लोगों के एक्शन का, उनके विलिंगनेस का और उनके गोल्स का. कि लोग जो है एक्शन जो कर रहे हैं और जो उनके विलिंगनेस है काम को लेकर के और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो उनकी एक ड्राइव है, एक रीज़न है, उस पर्टिकुलरली रीज़न को, उस पर्टिकुलरली ड्राइव को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोटिवेशन. तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक वो पर्टिकुलर कॉज जो हमें इंस्पायर करता है, हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक्शन करें. एंड वी ऑलवेज रिमेन वेरी विलिंग टू डू दीज एक्शंस टू अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर गोल. ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमारा वो रीज़न है जो हमें इंस्पायर करता है हमारे काम को करने के लिए, जो हमारी विलिंगनेस है काम को करने के लिए और हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए. ओके, नाउ मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच इज़ डिफाइंड एज अ नीड दैट रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन. ओके, तो अब जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो वो हमारे कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? तो मोटिवेशन जो वर्ड है हमारा वो बेसिकली डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड मोटिव. मोटिव का मतलब होता है कि इसके पीछे आपका रीज़न क्या है, उद्देश्य क्या था, क्या मोटिव है. ठीक है, तो जो हमारा वर्ड है उद्देश्य, मोटिव, उसी वर्ड से हमारा वर्ड बना मोटिवेशन. ठीक है, तो मोटिवेशन जो हमारा वर्ड है कहाँ से डिराइव्ड है? मोटिव से, जो उसका रूट वर्ड है. ठीक है, तो वो डिफाइन करता है एक ऐसी नीड को जो कि सेटिस्फैक्शन रिक्वायर करती है, यानी कि जिसका सेटिस्फाई होना नेसेसरी है. फाइन. सो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका रूट वर्ड्स होता है और उन रूट वर्ड्स को अगर हम जान सकते हैं सो विद द हेल्प ऑफ दोज रूट वर्ड्स हम अपने उस पूरे वर्ड की मीनिंग को भी कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने कम्युनिकेशन की बात की थी, तो जो हमारा वर्ड है कम्युनिकेशन, तो इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड अप विद द रूट वर्ड कम्युनिस्ट. ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है पीपल. तो जब हम किसी एक वर्ड के थ्रू, किसी एक रूट वर्ड के थ्रू बाकी के वर्ड्स को बनाते हैं एंड इफ़ वी नो द रूट वर्ड्स के किस वर्ड से वो बना है, तो इवन अगर हमें उसकी मीनिंग पूरी नहीं पता होती तब भी एटलीस्ट वी कैन गेस दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो रूट वर्ड का मतलब ये होता है. ठीक है, सो मोटिवेशन में हमारा मोटिव आता है कि किस मोटिव को पूरा करने के लिए हमारी एक नीड होती है, एक पर्टिकुलर मोटिव को पूरी करने के लिए, और उस नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ these needs could also be wants or desires that are acquired through the influence of culture, society, lifestyle, etc. और जनरली इनेट. और ये जो हमारी नीड्स हैं ये हमारी वॉन्ट्स या डिज़ायर्स भी हो सकती हैं. ठीक है, दैट आर एक्वायर्ड थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, सोसाइटी, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा और जनरली इनेट. या फिर ये हमारी वो डिज़ायर्स और वॉन्ट्स हो सकती हैं, जो हमारी ये नीड्स हैं, जो कि हम कल्चर और लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस और इंस्पायर होकर के उन्हें हम बनाते हैं. ठीक है, या फिर जनरली ये इनेट होती हैं, मतलब बहुत ही नेचुरल होती हैं, हमारे अंदर होती हैं. से फॉर सपोज कि इफ़ यू आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सराउंडिंग्स, कि एक इंसान है वो बहुत एक छोटे से शहर से निकल करके वो मुंबई या फिर बैंगलोर जैसे शहर में जाता है, तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो कल्चर है, वो उसके स्मॉल टाउन से फॉर सपोज़ कि कोई इंसान है जो
रांची को बिलोंग करता है इन द झारखंड, एंड देन दैट पर्सन फ्रॉम द रांची ही मूव्स टू द मुंबई, ठीक है। तो इन दोनों ही शहरों का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर वो इंसान ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची, तो उसकी जो नीड्स थी, उसकी जो डिज़ायर्स थी, वो अपने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से थी, ठीक है। जहाँ पे वहाँ के लोग, उसके स्कूल के लोग, उसकी सोसाइटी के लोग जिस तरीके से रहते थे, या फिर जिस तरीके के कपड़े पहनते थे, या फिर जिस तरीके का उनका रहन सहन था, उनका लाइफस्टाइल था, तो उन्हीं चीज़ों से वो भी इन्फ्लुएंस होकर के, इंस्पायर होकर के अपनी नीड्स को डिफाइन करता था, ठीक है। नाउ दैट पर्सन हैज़ मूव टू अ सब अर्बन लोकेलिटी विच इज़ कॉल्ड मुंबई, ठीक है। अब वो मुंबई में अगर आ जाता है और वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो कल्चर है, वो डेफिनेटली रांची से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है, ठीक है। तो इफ़ दैट पर्सन हु इज़ इन मुंबई नाउ, ही इज़ सराउंडेड बाय डिफरेंट पीपल, everyone is having a very lavish lifestyle, 5 स्टार्स में जाना वहाँ पे बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। एंड एवरीवन इज़ अडॉर्न्ड विद दी फैशनेबल क्लोथ्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी सी गाड़ियाँ हैं। पीपल यूजुअली दे यूज टू स्पीक इन इंग्लिश इन मुंबई, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड क्लास एंड स्पेशली द वर्किंग पीपल, सो दे जनरली स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। और अगर हम रांची की बात करें तो वहाँ पे लोग हिंदी में बात करते थे। तो अब अगर एक इंसान है जो वहाँ से उठ करके यहाँ पे आता है और अब वो अपने कल्चर से, अपनी सराउंडिंग से, अपनी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो अब उसकी कैसी नीड्स आ जाएंगी? अब उसकी नीड्स आएंगी कि उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मतलब बेटर करना है, ही हैज़ टू बी बेटर फ्लुएंट इन इंग्लिश। फिर उसका जो रहन सहन है उसको अपग्रेड करना होगा, उसके रहने का तरीका, फिर उसका लाइफस्टाइल, उसके कपड़े किस हिसाब से उसको वहाँ पे अपग्रेड करना होगा। ही हैज़ टू बी फैशनेबल टू इन लाइन इन सिंक विद दी एवरीवन अराउंड हिम, ठीक है। तो वो जो उसके सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, जो उसको इंस्पायर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी वजह से उसकी ये कुछ नीड्स बनी, ठीक है। तो ये नीड्स बेसिकली क्या थी? ये नीड्स उसकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ डिज़ायर्स थी, जो कि कहाँ से आई? जो कि इन्फ्लुएंस ही उसके कल्चर से, उसकी सोसाइटी से, उसके लाइफस्टाइल से तब आई, ठीक है। अब उन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उन नीड्स को सेटिस्फाई करना उसका मोटिव बन जाता है और हैंस वो मोटिवेट हो जाता है अपनी उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है? बेसिकली मोटिवेशन हमारा वो रीज़न है हमारे उस एक्शंस, उस विलिंगनेस के लिए जिसकी वजह से हमारा कोई भी गोल हो। ज़रूरी नहीं कि वो हमारा काम से रिलेटेड ही गोल हो, वो हमारे अपने पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं कि आई हैव टू स्टे विद माई फैमिली, ये मेरा गोल है। या फिर मेरा गोल ये है कि मुझे बहुत अच्छे से पैसे कमाने हैं, मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है अपनी फैमिली के लिए, वो मेरा गोल है। या फिर मेरा गोल ये है कि मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे इस तरीके का काम या फिर इस तरीके का स्टार्टअप क्रिएट करना है जिससे ना केवल मेरा एक स्टार्टअप क्रिएट हो बट ऑल्सो जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसे क्लीन कर सकें। या फिर से फॉर सपोज वी कैन रिसाइकल द प्लास्टिक और वी कैन टर्न द प्लास्टिक इनटू फ्यूल, ठीक है। तो हर किसी का जो मोटिवेशन है वो अलग अलग होता है और जिस हिसाब से उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, वो डिफ़ाइन करती हैं कि कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। तो जो मोटिवेशन है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से काम करता है। ये हमारी नीड्स या डिज़ायर्स या वांट्स भी हो सकती हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं किससे? हमारे कल्चर से, हमारी सोसाइटी से, हमारे बैकग्राउंड से, ठीक है। नाउ मोटिवेशन इज़ वंस डायरेक्शन टू बिहेवियर और व्हाट कॉजेज अ पर्सन टू वांट टू रिपीट अ बिहेवियर। तो मोटिवेशन जो होता है वो एक डायरेक्शन होता है किसी इंसान के बिहेवियर का, या फिर वो कॉज होता है किसी एक पर्सन का कि वो अपने बिहेवियर को रिपीट करे। इट इज़ अ सेट ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स बिहाइंड द मोटिव्स। और उस इंसान के मोटिव के पीछे जो एक एक्टिंग फोर्स होता है उसको भी ये डिफाइन करता है, ठीक है। सो मोटिवेशन बेसिकली क्या है? मोटिवेशन इज़ वंस डायरेक्शन टू बिहेवियर, कि एक इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ में होगा वो डिसाइड करता है उसका मोटिवेशन। या फिर एक पर्सन जो है हु वांट टू रिपीट अ पर्टिकुलर बिहेवियर, वो क्या कॉज करता है। और एक जो सेट ऑफ फोर्स है विच इज़ एक्टिंग बिहाइंड हिज मोटिव्स, दैट इज़ द मोटिवेशन। सो बेसिकली मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमारी वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमें ड्राइव करती है, हमें इंस्पायर करती है अपना पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए और हमारे गोल को अचीव करने के लिए। जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली के लिए भी हो सकते हैं, नेचर या सोसाइटी के लिए भी हो सकते हैं, या फिर हमारे करियर के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गोल्स कैन बी डिफरेंट, गोल्स के हिसाब से द मोटिवेशन कैन बी डिफरेंट और हर इंसान अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होता है, ठीक है। नाउ एन इंडिविजुअल मोटिवेशन कैन बी इंस्पायर्ड बाय द अदर्स और इवेंट्स और इट मे कम फ्रॉम विद इन। तो एक इंडिविजुअल मोटिवेशन है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स से इंस्पायर हो सकता है, या तो वो किसी और इंसान से इंस्पायर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इवेंट से इंस्पायर हो सकता है, या फिर वो इंसान अपने आप खुद ही अंदर से इंस्पायर हो सकता है, ठीक है।
से फॉर सपोज अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ही इनेट फीलिंग है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, और ये जो फीलिंग है उसके अंदर वो बचपन से ही है, इट इज़ समवेयर डीप इनसाइड दैट पर्सन, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ऑल्दो उसको ये शायद नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में करना है, बट ही इज़ ऑलवेज फोकस्ड विद दिस थिंग कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। हेंस इन दैट मैनर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड, ठीक है, कि वो इंसान हमेशा क्या रहता है, वो इंसान हमेशा मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ उसको काम करना है, उसको काम करना है, बिकॉज उसको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी ऊंचाई को, एक हाई स्केल को रीच करना है, सो दैट ही कैन नॉट ओनली अर्न फेम बट ऑल्सो सो दैट ही कैन नॉट ओनली अर्न मनी बट ऑल्सो नेम एंड फेम इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो है उसकी जो इंस्पिरेशन है, उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, वो कहाँ से आती है, अंदर से आती है, ठीक है। बट समटाइम्स ये जो मोटिवेशन होता है हमारा, इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम दी आउटसाइड, या फिर कुछ दूसरे लोगों से या फिर इवेंट से। तो अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो अलग अलग इवेंट्स पे बात करते होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें पता तो होती हैं, लाइक वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दीज सिचुएशन और समथिंग्स, बट हम उनको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते हैं, या फिर उतना माइन्यूटली हम उन्हें ऑब्जर्व करके अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी हियर समवन स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर से जब वो बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, दैट पर्सन वट एवर ही इज सेइंग ही हैज़ सम वैल्यू इन हिज स्टेटमेंट, और अगर हम उस चीज़ को ऐसे फॉलो करते हैं तो हम भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, या फिर हम भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली इट इज़ पॉसिबल कि आप किसी प्रोफेशनल अचीवमेंट को अचीव करने के लिए ही मोटिवेटेड हो सकता है कि जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, सिर्फ सपोज इफ़ यू आर लिसनिंग टू सदगुरु, ठीक है, तो अगर आप सदगुरु को फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, एंड ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी नाइसली एंड ही ऑलवेज टॉक सेंस, ठीक है, तो हम उनसे ये भी सीख सकते हैं, हम इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट हो सकते हैं दैट वी हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि मेरा मोटिवेशन ये है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है, सही काम करना है, और हमेशा अच्छी चीज़ों को ही फॉलो करना है, ठीक है। आई हैव टू ऑलवेज शाई अवे फ्रॉम द पीपल हु आर नेगेटिव पीपल, जो नेगेटिव बातें करते हैं, एंग्जाइटी से, गिल्ट से, इन सारी चीज़ों से मुझे अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को अलग रखना है, और एक सही डायरेक्शन में ही काम करना है, ठीक है। सो आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दी अदर पर्सन हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन, ठीक है। तो मेरा मोटिवेशन मुझे किसी और इंसान से मिला, उसकी बातों को सुन के मिला कि हाँ ठीक है, ये बातें जो इंसान कह रहा है वो सही है, और ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की, बट कीपिंग एवरीथिंग बिहाइंड, नाउ दिस इज़ माई मोटिवेशन दैट आई हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इन माई लाइफ, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। फिर आते हैं कि देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अरुणिमा सिन्हा, आई होप यू हैव हर्ड दैट नेम, शी इज़ अ वेरी फेमस पर्सन नाउ, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है कि शी वॉज अ पर्सन, मे बी शी वॉज अ प्लेयर और समथिंग, और उनको जो है वो जिस ट्रेन से सफ़र कर रही थी उनको वहाँ से धक्का दे दिया गया था, और उस एक्सीडेंट में जिसमें उनको ये लगा था कि मे बी इवन शी विल लूज़ हर लाइफ, उनके दोनों पैर चले गए, ठीक है, शी वॉज एम्प्यूटेटेड, और लेकिन इतने बड़े मेजर एक्सीडेंट के बाद भी शी सर्वाइव, ठीक है, वो बच गई। तो उसके बाद व्हेन शी वाज ऑन दैट डेथ बेड शी रियलाइज, उन्होंने ये सोचा कि ये जो इवेंट उनकी लाइफ में हुआ, जो एक्सीडेंट उनकी लाइफ में हुआ, और उसके बाद भी वो बच गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने उन्हें किसी ना किसी बड़े काम के लिए तो रख रखा है, दैट शी हैज़ टू डू समथिंग, कि अगर इतना होने के बाद भी वो बच गई तो उनके बचने के पीछे कोई तो रीज़न है। एंड देन शी डिसाइडेड कि नो मैटर इवन इफ आई एम एम्प्यूटेटेड, नाउ आई स्केल ऑल द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर वो गई, उन्होंने बचेंद्री पॉल से मुलाकात की, एंड देन बचेंद्री पॉल टोल्ड हर कि यू हैव ऑलरेडी वन द हाफ बैटल, कि तुमने आधा बैटल तो ऑलरेडी जीत लिया है, बस तुम्हें वहाँ जा कर के बस झंडा फहराना है, ठीक है। देन अरुणिमा सिन्हा, शी बिकेम द पर्सन, शी वॉज एम्प्यूटेटेड बट स्टिल शी वॉज एबल टू स्केल माउंट एवरेस्ट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और दुनिया की अब तक की जितने भी 7 हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी की सारी स्केल कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन आया उनको कहाँ से आया, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट, उस पर्टिकुलर इवेंट से आया उनकी लाइफ से, जहाँ पे उनको ये लगा कि एक पॉइंट ऐसा था उनकी लाइफ का कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, एवरीथिंग वॉज सो डार्क एंड एवरीथिंग इट जस्ट केम टू एन एंड। अगर शायद कोई और इंसान उनकी जगह पे होता तो सारी ज़िंदगी सिर्फ एक बेचारी सी ज़िंदगी लेकर के ही बैठ जाता,
बट उनकी लाइफ में एकदम ऑपोजिट हुआ. शी वॉज हाईली मोटिवेटेड बाय दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और उसके बाद शी टुक हर लाइफ टू अ न्यू स्केल. उन्होंने इतनी सारी हार्डशिप्स के होते हुए भी शी scaled all the highest peaks of the world, and now she is a very big name एंड शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो. ठीक है, वो और लोगों को भी मोटिवेट करती हैं. काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे उनको बुलाया जाता है फॉर द मोटिवेशनल स्पीक. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कहाँ से मोटिवेट हो सकता है या फिर कैसे मोटिवेट होता है. तो एक इंडिविजुअल मोटिवेशन जो है आपका, वो आपका किसी इवेंट से, किसी दूसरे इंसान से, या फिर आपका खुद अपने आप से भी आ सकता है. वो मोटिवेशन आपका किसी भी सोर्स से, कहीं से भी आ सकता है. ठीक है. Now motivation can be taken as the most important reason for a person to move forward. कि किसी भी इंसान के आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जाता है. ठीक है, कि अगर कोई इंसान है वो बहुत आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान हाईली मोटिवेटेड है. ठीक है, कि उसका कुछ मोटिवेशन फैक्टर है जो उसका काम कर रहा है, जो उसको पुश करता है, ड्राइव करता है और आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, तो मोटिवेशन हमारा वो फोर्स है, वो ड्राइव है, वो फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करता है. ठीक है, से फॉर सपोज अगर कोई कंपनी है और वो काफ़ी अच्छा कर रही है अपनी फील्ड में, बट स्टिल वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे बाकी के सेक्टर्स में भी एक्सपेंशन अपना करना है. ठीक है, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इट इज़ डूइंग सो वेल इन सो मेनी फील्ड्स, बट फिर रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एनर्जी सेक्टर में खोला, फिर रिलायंस ने एरोस्पेस में आना चाहता है, फिर रिलायंस डिफेंस भी अपना खोलना चाहता है. ठीक है, रिलायंस टेली कम्युनिकेशन में तो ऑलरेडी है. तो इस तरीके से ये है कि उन्होंने जितने भी अलग अलग सेक्टर्स थे, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, एरोस्पेस का सेक्टर हो, इन सारे सेक्टर्स में भी दे वॉन्ट टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ वेरी एक्सपेंसिव पॉलिसी. ठीक है, बहुत ही एक्सपेंशन वो अपना करना चाहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं दैट द रिलायंस इंडस्ट्रीज और द रिलायंस ग्रुप दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड दे आर मोटिवेटेड बिकॉज दे वांट टू अचीव समथिंग विच सम अदर फर्म, विच सम अदर कंपनी हैज़ नॉट डन बिफोर. ठीक है, कि हर एक फील्ड में अपना एक एक्सपर्टीज़ होना, हर एक फील्ड को फोरे करना, ये हर इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है. Now the motivation results from the interaction of both conscious and unconscious factors. तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मोटिवेशन है ये कहाँ से रिजल्ट करता है, तो मोटिवेशन एक्चुअली इट रिजल्ट फ्रॉम बोथ द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस फैक्टर्स. कि कुछ हमारे कॉन्शियस फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो काम करते हैं कि जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ठीक है हम एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमारा कोई रिलेटिव है और उसका जो है IPS में सिलेक्शन हो जाता है, देन वी गेट टू नो कि हाँ ठीक है वो इंसान जो है उसका IPS में सिलेक्शन हो गया है. एंड हमको भी इन फैक्टर से मतलब वी बिकेम कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग. हम जो है इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं. ये हमारे कॉन्शियस फैक्टर्स हो गए. ठीक है, फिर आती है कुछ हमारी अनकॉन्शियस चीज़ें, अनकॉन्शियस फैक्टर्स होते हैं. तो जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फैक्टर्स होते हैं इन दोनों को मिला करके ही एक इंसान जो होता है वो मोटिवेशन को एक्सपीरियंस कर पाता है. Okay, now motivation can be defined or explained through the different factors or theories in the organization. And motivation can be defined or explained through the different factors. कि अगर हम मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स से, कहाँ से, और डिफरेंट थ्योरीज से ऑर्गेनाइजेशन में. तो अगर हम डिफरेंट थ्योरीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने वो ऑलरेडी डील की हुई हैं. जिस तरीके से मैस्लोज ने जो है अपनी हायरार्की नीड्स की बात की कि हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, हमें हमारी नीड्स से मोटिवेशन मिलता है. ये मैस्लो का कहना था कि जब हमारी एक नीड पूरी हो जाती है तो फिर जो दूसरी नीड है वो हमें मोटिवेट करने का काम करती है. मैक्लेलन के जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, वो ये कहते हैं कि हर इंसान को जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो अफिलिएशन हो, अचीवमेंट हो या पावर हो. तो ये जो आपकी नीड्स है वो आपके मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करती हैं. ठीक है, थ्योरी X और थ्योरी Y का कहना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिव तरीके से काम करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है काम के लिए. और जो आपका थ्योरी X है वो ये कहती है कि अगर आपके अंदर बहुत ही अथॉरिटेरियन वे है काम करने का तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम मोटिवेट होंगे. ठीक है, और फिर आता है आपका हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी. तो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी में भी अलग अलग फैक्टर्स की बात की गई है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये देखा जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे वो ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं. कि कुछ होते हैं हमारे बेसिक फैक्टर्स जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं कंपनी में, वो होते ही होते हैं, उनके ना होने से फ़र्क पड़ेगा लेकिन उनके होने से कोई खास मोटिवेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है. देन दे आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स जिनके होने से
जो एम्प्लॉयज़ है उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड हेंस दे फील मोटिवेटेड। ठीक है, तो मोटिवेशन कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, अपनी अपनी थ्योरीज़ के थ्रू डिफ़ाइन किया है। ठीक है, और मोटिवेशन बेसिकली होता क्या है? मोटिवेशन हमारा वो ड्राइव है, वो फोर्स है जो हमें एक्शन करने के लिए इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों फैक्टर्स के इमर्ज पे, दोनों फैक्टर्स की अमालगमेशन पे डिपेंड करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन के बारे में हमने एक आउटलाइन, एक मोटा मोटा पूरा जान लिया कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और अपनी लाइफ के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में बेटर, आसानी से वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं इफ़ दे आर हाईली मोटिवेटेड। ठीक है, नाउ वी कम टू द मोरल कि व्हाट इज़ बेसिकली मोरल। ठीक है, तो मोरल कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज जॉब। कि मोरल को हम ये कह सकते हैं कि जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है एक इंडिविजुअल के द्वारा उसकी जॉब से, दैट इज़ कॉल्ड द मोरल। ठीक है, हिज वर्क ग्रुप, हिज सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क्स फॉर एंड द इन्वायरमेंट। तो मोरल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोरल इज बेसिकली द कंप्लीट सेटिस्फैक्शन विच एन इंडिविजुअल डिराइव, किन किन चीज़ों से? अपनी जॉब से उसे सेटिस्फैक्शन मिले, या फिर अपने वर्क ग्रुप से मिले, अपने सुपीरियर से मिले, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, या फिर अपने इन्वायरमेंट से मिले। तो इन सारी चीज़ों से जो उसको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मोरल कहलाता है। Now it generally relates to the individual's comfort, happiness and satisfaction। तो अगर हम मोरल की बात करते हैं तो मोरल इज बेसिकली सिनोनिमस टू दी सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मोरल का मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, एक इंसान है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई है, मतलब उसको किसी तरीके के कोई ग्रीवांसेस वगैरह नहीं है। अगर ग्रीवांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि उसका मोरल हाई नहीं है, उसका मोरल डाउन है, इसीलिए वो काम नहीं करना पाता, काम नहीं करना चाहता है। क्यों? बिकॉज ही इज समवेयर वेरी मच डिससेटिस्फाइड। और एक ऐसा इंसान है जो अपने आसपास के फैक्टर्स से, अपने लोगों से, अपने काम से, अपनी फैमिली से, हर तरीके से, हर जगह से वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो क्या होगा? उसका मोरल हाई होगा। ठीक है, यानी कि उसका मोरल अच्छा है तो वो अच्छे से काम कर सकता है, यानी कि वो कंफर्टेबल है, वो हैप्पी है और वो सेटिस्फाइड है। Now, according to Davis, morale is the mental condition of groups and individuals which determines their attitudes। ठीक है, तो डेविस ने ये कहा है, डेविस ने मोरल को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मोरल है वो एक मेंटल कंडीशन है। किस चीज़ की? ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स की, विच डिटरमाइंस द एटीट्यूड्स। उन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की जो कि उनके एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। ये एक मेंटल कंडीशन है। ठीक है, तो मोरल इज बेसिकली क्या कि हम कहते हैं ना कि मोरल क्या है? मोरल इज बेसिकली सेटिस्फैक्शन है वो। ठीक है, अपने ग्रुप से, अपने काम से, अपनी चीज़ों से। ठीक है, और मोरल इज बेसिकली द कंफर्ट, द हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ आती हैं? हमारे, वो हमारे माइंड में होती हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारी मेंटल कंडीशन को एक्सप्लेन करती है, एग्जिबिट करती है। ठीक है, सो मोरल इज बेसिकली द मेंटल कंडीशन। वो हमारी वो मेंटल कंडीशन है जो किसी ग्रुप को या फिर इंडिविजुअल्स की एटीट्यूड्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोरल। नाउ इन शॉर्ट, मोरल इज द फ्यूजन ऑफ द एम्प्लॉयज एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, मैनिफेस्टेशन of the views and opinions all taken together in their work scenarios, exhibiting the employees' feelings towards the work, working terms and relation with their employees। बहुत लंबा स्टेटमेंट था। ओके, तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि मोरल क्या है, तो मोरल इज़ द फ्यूजन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो मोटिवेशन था वो क्या था? मोटिवेशन जो था हमारा, वो हमारा एक ड्राइविंग फोर्स था, एक ऐसा ड्राइविंग फैक्टर था जो हमें इन्फ्लुएंस करता था काम करने के लिए, हमें मोटिवेट करता था, हमें पुश करता था किसी भी काम को करने के लिए या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जब हम मोरल की बात करते हैं तो मोरल क्या है? तो मोरल हमारा एक मेंटल कंडीशन है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ये हमारा एक ऐसा साइकोलॉजिकल टर्म है जो हमारी सेटिस्फैक्शन को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी कंफर्ट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट में कहें तो मोरल जो है एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स का, उनके बिहेवियर का, या फिर उनके जो व्यूज़ एंड ओपिनियंस की जो मैनिफेस्टेशन है उनका एक मिश्रण है, उनका एक इंटरेक्शन है, एक फ्यूजन है। ठीक है, तो
तो मोराल को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो भी जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर है, उनके ओपिनियंस है, इन सब चीज़ों का जो फ्यूजन है वो उनका मोराल डिफाइन करता है, ठीक है। ऑल टेकन टुगेदर इन द वर्क सिनेरियोज, जो भी उनके वर्क सिनेरियोज में होता है, उनके जो एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग्स हैं उनके काम को लेकर के, उनके वर्किंग टर्म्स को लेकर के, और उनका कैसा रिलेशन है उनके साथ के को वर्कर्स या फिर कुलीग्स के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के किसी भी एम्प्लॉयज़ के मोराल को डिपिक्ट करती हैं। नाउ मोराल इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड्स ऑन एंड स्पेसिफिक रिएक्शन टू देयर जॉब। और मोराल ये भी इंक्लूड करता है कि एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड है या उसके स्पेसिफिक रिएक्शन का उसके जॉब के प्रति, ठीक है। अगर कोई इंसान है, उसका जो जॉब है, उसके जॉब के प्रति उसका क्या रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, ठीक है। अगर उसका अच्छा रिएक्शन है तो हम ये मानेंगे, हम ये कहेंगे कि उस इंसान के अंदर हाई मोराल है। और अगर अपने जॉब से रिलेटेड उसका जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं है तो इसका मतलब उसका लो मोराल है, ठीक है। यानी कि वो इंसान, उसका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, और क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए उसका काम करने में मन नहीं लगता है, ठीक है। नाउ द 2 स्टेट्स ऑफ मोराल। अब हम बात ये करते हैं कि मोराल हो गया, फिर मोराल के 2 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है हाई मोराल, दूसरा है हमारा लो मोराल, ठीक है। तो हाई मोराल का स्टेट कब होता है? तो हाई मोराल इम्प्लाइज द डिटर्मिनेशन एट वर्क एज एन एसेंशियल एंड अचीवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। कि जो हाई मोराल है वो इम्प्लाई करता है कि कितना डिटर्मिनेशन है काम करने में इन अचीवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। सी, हर इंसान के मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करना ही हर वर्कफोर्स का, हर एम्प्लॉयज़ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो हाई मोराल का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो डिटर्मिनेशन है अपने काम के प्रति, अपने काम को करने के लिए, अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो अगर हाई मोराल होगा तो क्या होगा? अगर हाई मोराल होगा तो उनका अपने काम के लिए, अपने काम को लेकर के जो डिटर्मिनेशन होगा वो हाई होगा, ओके। तो इसके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है? अ कीन टीम वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। कि अगर हाई मोराल है तो वहाँ पे जो टीम वर्क होगा तो पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़ माइंड, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो कमिटमेंट होगा और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होगी अपने ग्रुप के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर अपने काम के लिए, वो लोगों में बहुत ज़्यादा होगी। किस कंडीशन में? हाई मोराल की कंडीशन में, ठीक है। तो अगर हाई मोराल की कंडीशन होती है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो टीम वर्क है, जो टीम स्पिरिट है एम्प्लॉयज़ की पार्ट पे, वो भी ज़्यादा होगी। नो इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। और अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को इमीडिएटली आप रिकग्नाइज कर पाएंगे, उनका रिकग्निशन होगा, और क्या होगा? उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन भी होगा। यानी कि उस चीज़ को प्रॉपरली रिजॉल्व कर दिया जाएगा, उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा, ठीक है। और क्या है? हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ओके। और एक हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हाई मोराल है एम्प्लॉयज़ का, या फिर हाई मोराल की कंडीशन है, वहाँ पे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों में, एम्प्लॉयज़ में एक टीम वर्क देखा जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनके अंदर एक कमिटमेंट होगा अपने काम और अपने कुलीग्स को लेकर के। कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट का तुरंत ही इमीडिएटली रिकग्निशन होगा और उसका रेजोल्यूशन भी होगा, और सेफ़ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी होगा, ठीक है। उसके अलावा देयर विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर मोटिवेशन। और उसके अलावा जो है हाई मोराल की कंडीशन में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज अगर लोगों का मोराल हाई है तो वो ज़्यादा काम करेंगे, अगर ज़्यादा काम करेंगे, वो बेहतर तरीके से काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और ग्रेटर मोटिवेशन। और अगर मोराल हाई है, वो सेटिस्फाइड है, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, और मोटिवेटेड फील करके वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस पाई जाती हैं हाई मोराल के केस में। अब हम बात करते हैं लो मोराल। तो लो मोराल का क्या केस है? लो मोराल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है।
लो मोराल के कुछ फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, कौन कौन से? ग्रेटर ग्रीवांसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाई मोराल में हम क्या कर रहे थे? हाई मोराल में ये हो रहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया जाता था और उसको रिजॉल्व किया जाता था। लेकिन जहाँ पे लो मोराल है वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बार बार अकर करेगा और उसकी वजह से ज़्यादा ग्रीवांसेस क्रिएट होंगे। हाई रेट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एब्सेंटीज़म, कि एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने में अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे और बार बार एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज़म होगा। फिर डिससेटिस्फैक्शन विद द एम्प्लॉयज़ एंड सुपीरियर, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स और सुपीरियर के साथ में उनका बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन चल रहा होगा, ठीक है, यानी कि दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद देयर एम्प्लॉयर्स, विद देयर सुपीरियर्स, विद देयर कोवर्कर्स एंड देयर वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पुअर वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनका मोरल डाउन है, वो काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सपोज कि आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ के लोगों का हाल बहुत ही थके हाल टाइप्स हैं और वो काम ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं। यू आर अ न्यू रिक्रूट, आप एकदम जोश से भरे हुए हैं, आपका हाई मोरल है, आप यही काम करना चाहते थे, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आए हैं, ठीक है, आप काम करना चाहते हैं। फिर आपने कहा कि चलिए ठीक है, जो पर्सन आपके अंडर में बैठा हुआ है, आपने उससे कहा कि ठीक है, जो पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड फाइल है वो आपको आकर के प्रोवाइड करे 2 घंटे के अंदर, उसके ऊपर जो पूरी भी स्टडी वगैरह है वो भी आपको ब्रीफ करे, और पास में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह आए हैं वो भी आपको आकर के दिए जाएँ, ठीक है। लेकिन जो सामने वाला एम्प्लॉय है उसका इतना लो मोरल है कि वो काम करना ही नहीं चाहता है, जिसकी वजह से वो आपकी किसी भी बात को अनसुनी कर देता है या फिर आपको वो पर्टिकुलर इनपुट्स ला करके नहीं देता है विच यू हैव आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उस इंसान के काम ना करने की वजह से आपकी भी वर्किंग कंडीशन ख़राब हो गई, ठीक है। यानी कि अगर कुछ लोग जो कि लो मोरल के साथ में हैं, जो कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, उनकी वजह से बाकी लोगों की भी वर्किंग कंडीशन पे असर पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हो जाता है पुअर वर्किंग कंडीशन। फिर है डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बट ऑब्वियसली अगर लोग काम नहीं करेंगे ढंग से तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयज़ का फ्रस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और लैक ऑफ मोटिवेशन। तो हाई मोरल में क्या था? देयर वाज हाई मोटिवेशन, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उनके अंदर मोटिवेशन होगा ही नहीं काम करने का। ओके, तो ये था हमारा हाई मोरल, लो मोरल, मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोरल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। सो दो मोटिवेशन एंड मोरल आर सिमिलर इन मैनी वेज बट दे आर डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन सी वेज में है देख लेते हैं। So while motivation is an internal psychological drive of an individual which urges him to behave in a specific manner, morale is more of a group scenario। तो इनका कहना ये है कि भैया देखो, मोटिवेशनल जो है वो तो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, माइंड से निकलती है, ठीक है, निकलता मोरल भी माइंड से ही है, वो भी मेंटली कंडीशन है। लेकिन मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल ड्राइव ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, वो उन्हें अर्ज करता है किस लिए? एक स्पेसिफिक मैनर में काम करने के लिए, वो उनका ड्राइविंग फोर्स है। मोटिवेशन क्या है? वो आपका एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ड्राइवर है जो आपको पुश करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने के लिए, ठीक है। अब मोरल क्या है? तो मोरल बेसिकली आपका एक ग्रुप सिनेरियो है, ठीक है। मोटिवेशन एक इंडिविजुअल सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन मोरल जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप से अफेक्टेड होता है, इट इज़ अ ग्रुप सिनेरियो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है हायर मोटिवेशन लीड्स टू हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ बट हाई मोरल डज नॉट एसेंशियली रिजल्ट इन greatly motivated employees as to have a positive attitudes towards all factors of work situation। Again a very lengthy statement। तो हायर मोटिवेशन जो है वो आपको हाई मोरल की तरफ इंडिकेट करता है, लीड करता है, ठीक है। कि अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वर्क सिचुएशन में हायर मोटिवेशन है, तो हायर मोटिवेशन की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, इट विल लीड टू हायर मोरल। लेकिन अगर हाई मोरल है एम्प्लॉयज़ में तो वो हायर मोटिवेशन को लीड इंडिकेट नहीं करता है, नहीं करेगा, ठीक है। और उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए, किस लिए? टूवर्ड्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ वर्क सिचुएशन, कि जितने भी फैक्टर्स हैं वर्क सिचुएशन के, उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्रेटली मोटिवेटेड रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी फैक्टर्स हैं आपके काम करने के, वो सारे के सारे पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पे हायर मोटिवेशन होगा वो तो हाई मोरल को इंडिकेट करता है, लेकिन जो हाई मोरल है वो खुद अपने आप से हायर मोटिवेशन को इंडिकेट नहीं कर सकता। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाइल मोटिवेशन इज एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, मोरल इज़ अ ग्रुप कॉन्सेप्ट। तो ये हमने पहले भी देखा था
कि मोटिवेशन जो है वो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की तरह हम लेते हैं, लेकिन मोराल हमारा क्या है, वो हमारा एक ग्रुप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Thus, motivation takes into consideration the individual differences among the employees, and morale of the employees can be increased by taking those factors into consideration which influence the group scenario and total work. तो ये कहा गया है कि मोटिवेशन जो है वो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको माइंड में रखते हुए मोटिवेशन उनको देखता है, कंसिडर करता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, एंड हेंस जो मोराल है एम्प्लॉयज़ का उसको हम बढ़ा सकते हैं कैसे, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो कि ग्रुप सिनेरियो को और टोटल वर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो मोटिवेशन है उसको जो मोटिवेशन है वो तुम्हारा इंडिविजुअल कंसेप्ट है, जो मोराल है वो ग्रुप कंसेप्ट है, ठीक है। मोटिवेशन को माइंड में रख के हम ये कर सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं लोगों के बीच में उनको रिजॉल्व करते हैं। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो रिजॉल्व हो गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों का जो मोराल है वो हाई कर देंगे। कैसे, जितने भी फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट करें उन सारे फैक्टर्स को पॉजिटिव फैक्टर्स बना दो, बस इतना कर दो, लोगों का मोराल हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेट है, ठीक है, तो उस इंसान को इस तरीके से काम दिया जाए, उसे कहा जाए चलो ठीक है, अगर आप जिस टाइम से आते हो उस टाइम से अगर आप 1 घंटे पहले आ जाओ तो आप अपने ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटे पहले जा सकते हो, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस को, वर्किंग इन्वायरमेंट को इंडिविजुअल्स के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव बना देंगे तो हम उनके मोराल को हाई कर सकते हैं। ना मोटिवेशन acquires the primary concern in every organization while morale is a secondary phenomena. तो ये कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन बढ़ाने के तो कई तरीके होते हैं, इसीलिए आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह पे, यहाँ तक कि आपके लबासना में भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो प्राइमरी कंसर्न है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन मोराल जो है वो आपका क्या है, सेकेंडरी कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि हाई मोटिवेशन एसेंशियली लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी वाइल हाई मोराल may not necessarily लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उससे तो आपका हायर प्रोडक्टिविटी नेसेसरली होगा ही होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर हाई मोराल होगा लोगों का तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाए। मतलब कंपल्सरीली हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, वैसे जनरली ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम प्राइमरी कंसर्न देते हैं वो मोटिवेशन को देते हैं, ना कि मोराल को, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मोटिवेशन अगर हमने बढ़ा दिया और सबका बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी श्योर शॉर्ट बढ़ेगी। नो थिंग्स टाइड टू मोराल, यहाँ पे टू मोराल होगा, एम एब्सेंट है यहाँ पे, यहाँ होगा थिंग्स टाइड टू मोराल, ठीक है। तो थिंग्स टाइड टू मोराल आर एसेंशियली दैट आर जस्ट पार्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, एंड थिंग्स टाइड टू मोटिवेशन आर टाइड टू परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो चीज़ें हम मोराल से जोड़ते हैं वो हमारे पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोराल बेसिकली क्या है, मोराल हमारा वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट है जो हमारे वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से और हमारे कोलीग से जुड़ा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोटिवेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें काम करने के लिए ड्राइव करता है, पुश करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोराल हाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की हम प्रोडक्टिविटी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा ही लें। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें मोराल से जुड़ी हैं वो पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट में आती हैं, और जो चीज़ें मोटिवेशन से जुड़ी हैं वो इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस से आती हैं, ठीक है। यानी कि थिंग्स विच आर टाइड टू द मोराल दे आर द पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट, एंड थिंग्स विच आर टाइड टू द मोटिवेशन दे आर टाइड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द मोराल एंड मोटिवेशन, एंड विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड ऑल्सो द यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो इसके साथ ही हमारी यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ख़त्म होती है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।